सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ऐसी है कि हर इंसान के दिमाग में घूमती है। हर इंसान परेशान है कि जिए तो जिए कैसे। जीने का कोई मार्ग नहीं मिलता, एक से एक बाधाएं आती रहती हैं। दिमाग खराब हो गया, सोच सोच के क्या करें। दिमाग खराब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? दिमाग खराब यूं हो गया कि हमने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया। किसी के दुख में, दर्द में, किसी भी समस्या में किसी को एक मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे ना चला, फिर हम भी चाहते थे कि वो इंसान भी हमारे काम आए, पर ऐसा हो न सका। जब ऐसा हो न सका तो तरह तरह के विचार उठने लगे दिमाग में, परेशान होने लगे आप। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने ही उसको ये सिखाया, वो सिखाया, और वो मेरे कंपटीशन में आके ही बैठ गया वहाँ पे कारोबार करने। उसको तो कहीं ना कहीं करना ही था। आप अपने कार्य पर ध्यान दें। कई भाई बहन, 4-5 भाई बहन हैं, 6-7 भाई बहन हैं, 2-3 हैं, इकट्ठे जन्म लिया घर में। माँ बाप ने बचपन में कोई भी फ़र्क न रखा, बराबर की शिक्षा दिलवाई, सब कुछ किया। जब उनमें से 2-3 आगे बढ़े, 2-3 निकम्मे हो गए, 1-2 बेकार हो गया बिल्कुल, तो माँ बाप भी उनमें फ़र्क करने लगे। तो फिर आप क्या पता किस गलत काम पे उतर आए। भाइयों के लिए भी आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है ना आज के ज़माने में। जब कोई आपका साथी, आपके पास काम सीखने वाला कोई भी, जब आपके कंपटीशन में आ जाता है वो, तो आप इन बातों को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। या हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अब वो हमारे काम नहीं आ रहा, इन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप इस बुद्धि में बहुत उम्मीदें पाल बैठे थे, बहुत इच्छाएं पाल बैठे थे, जिन पे आपके विचार बार बार आपके ज्ञान इंद्रियों पे, आपके विवेक पे प्रहार कर रहे हैं और आपको मानसिक बीमार कर रहे हैं। आप फिर दिल नहीं लगेगा, बैठेंगे, उठेंगे, वहाँ जाएंगे, बस मन विचलित हो रहा है। भाई आ गया तेरे पास बैठने, फिर उससे सलाह ली, उसके पास बैठ के उन लोगों की चुगली की, देखा मैंने यूँ किया, फिर और के पास गए, दिन में 6-7 जगह ऐसे बैठे, तरह तरह के लोगों ने विचार दिए आपको, और आप और भी मानसिक बीमार हो गए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। नेकी कर दरिया में डाल, आपको यही सोचना है। आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को कारोबार सिखा रहे हैं, किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, जीना सिखा रहे किसी के अंदर उसका विवेक जागृत कर रहे, अच्छे बुरे की पहचान बता रहे हैं आप। किसी ने आपका भविष्य, आपने किसी का भविष्य का निर्माण किया, वो ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर चला गया, तो आपका मतलब था कि भविष्य का निर्माण करें, ये बुलंदियों पर चढ़े।
वो बुलंदियों पर चला गया, आपके किसी काम ना आया। वो उसकी मर्जी, वो उसका कर्तव्य है। आप क्यों बेकार में ही आहत होते हैं? मैं यूँ कहूँगा, और भी रिलेशन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियाँ, हर कदम कदम पे सारी दुनिया तो मैली नहीं हुई है, कदम कदम पे धोखा है, कदम कदम पे, दोस्तों में, निकटतम संबंधियों में, परिवार में। जो मैं बातें कह रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम उस पर पूरा दिन कुछ न कुछ सुनते हैं। भाई वहाँ पे उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो कह रहा है तो बात में दम होगा। तरह तरह के गुरुओं के प्रवचन, ऑफिस में गए वहाँ पे बहुत सारी बातें, ऐसे विचार हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं और हमें परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ चाहे किसी के अरबों फॉलोअर्स हों, करोड़ों हों, लाखों हों, पर आपका असली मार्गदर्शक आपके अंदर है। ये नहीं कहता बाहर सब कुछ गलत बताया जा रहा है, जो सही बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें। आपने एक ही बात को 10 तरह से सुना बार, वो कह रहा ये गलत है, एक कह रहा सही है, और आप गलत भी कह रहे हैं, सही भी कह रहे हैं। आपके दिमाग में युद्ध हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया के युग में, इस प्रचार के युग में, लोग तरह तरह की बातें कर कर आपको विचलित करते हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब करते हैं। इसके लिए जो दिन भर हर रोज हम उस भीड़ का शिकार होते रहे और उन लोगों के विचार, उनकी बातें हमारी मानसिकता का शोषण करती रही, हमारे विवेक को हरती रही, तो इस सिद्धि के माध्यम से अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के कृपा से हमें रास्ता मिला। आप शाम को आए, अगर विचलित हैं, डिस्टर्ब हैं, तरह तरह के विचार आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, एकांत में आए, अपनी दिनचर्या को घुमाएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी आत्मा क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, लोगों ने दिन भर आपको क्या कहा, आपके विचार क्या हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये हमें समझना है। ये समझने के लिए दिमाग से एक बार उड़ा दो सब, धीरे 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 करके आराम से 5-7 मिनट में इसको खाली करो। जैसे आपको समझा रखा है, आप अपने अंदर पहुँचो, उस गहराई में डीपली जाओ, आराम से रिलैक्स, कोई आसन नहीं, जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, और अपनी अंतर चेतना को खोजो, उसमें जाओ। जब वो आपसे जुड़ेगी, बिल्कुल 100% जाना है, 100% जाना है, तो वो आपको जवाब देगी कि ये सब व्यर्थ है। मेरी मान, मैं आपका सच्चा हितैषी हूँ, एक हम सफ़र हूँ, एक दोस्त हूँ, साथी हूँ, मैं ही तो तेरे हिस्से का भगवान हूँ। बोल, तू किस चिंता में डूबा है। वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी। इसे कहते हैं अंतर ध्यान। गहराई में जाएं, एक चित हों, आत्म जागृत हों और खाली कर दें, आपको सब व्यर्थ लगेगा। और सुबह भी अंतर ध्यान कर अपने कारोबार पे, शिक्षण स्थानों में, किसी भी रोजगार पे, मजदूरी हैं, व्यापारी हैं, कोई भी हैं, और अपने विवेक को हमेशा आत्मा से जोड़ के रखें। पूरे दिन
उस अंतर ध्यान का भी ध्यान रखें जो आप दिन भर कुछ दिनों के विचारों में गुम हो गए थे, खो गए थे, परेशान हो गए थे। जब आपने रात को सोने से पहले अंतर ध्यान किया, आपकी आत्मा ने सॉल्यूशन किया था। पूरा दिन उस सिस्टम को, उस अंतर ध्यान को ध्यान रखें और अच्छा लगे अपनाएं, बुरा लगे त्याग दें। नहीं तो आपकी आत्मा क्या कहती है, उस मार्ग पर चलें। किसी की बातों में आकर अपने जीवन में गलत पथ नहीं चुनना, आपको गलत मार्ग नहीं चुनना। सही मार्ग चुनने के लिए उस परमात्मा ने दिया है ना हमें एक आत्मा के रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार। वो खुद बैठा ना हमारे अंदर। अंतर चेतना से चलें, नेक कर्म करें, कर्म हमें करना ही पड़ेंगे। युग प्रवर्तक श्री कृष्ण भगवान ने भी हमें बार बार एक ही बात के लिए समझाया कि कर्महीन मत हो, कर्म योगी बनो, अंतर ध्यान करो, अपनी आत्मा से काम लो। पर आज के समय में सब भूल गए। जिसने मुझे ये सिद्धि दी, जो मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, इसका भी एक ही मार्ग, ध्यान, आध्यात्मिक योग है ये अंतर ध्यान। ये आत्मा से परमात्मा को प्लस करता है, जोड़ता है और आपके विवेक को जागृत कर आपको सही मार्ग देता है। हम कहीं भी तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, मान्यताएं मानते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा वो कर दे, जैसे कि आपके अंदर चल रहे सिस्टम को परमात्मा ना जानता हो। जैसे बेवकूफ़ मान रखा आपने परमात्मा को। वो सब समझता है, सब जानता है। इतने बड़े कर्म योगियों के स्थान, सिद्ध पुरुषों के स्थान, जिसे हम भगवान कहते, परमात्मा कहते, उनकी तपोस्थली, आप जो नहीं बोलते वो भी समझता है, आप क्या कर्म करते हैं वो ये भी देखता है। उसको सब ज्ञान है, सब पता है, वो बिन बोले सब कुछ जानता है। कर्मयोगी बने, ध्यानी बने, अंतर ध्यानी बने, आत्म जागृत हों, अपनी आत्मा को विवेक से जोड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और जिसको एकांत में जीना आ गया, जिसको अकेला चलना आ गया, उसकी नैया पार हो गई, समझ लेना। विचलित नहीं होगा, उसके पास एक डिसीजन पावर होगी और वो डिसीजन पावर अच्छी होगी। ऐसे नहीं पागलों वाले कुछ भी सोच लिया हम कुछ भी कर लें, दिमाग की नहीं, आत्मिक, आत्मा से। और मैंने कहा था जिए तो जिए कैसे, तो जीना है तो जो जाता है उसे जाने दो। ज़्यादा मत सोचो क्यों, क्या चला गया, क्या मिला था। जो जाता है उसे जाने दो। ये जो जाते हैं ना, चले जाते हैं, यही तो आपको परेशान करते हैं। इनको जाने दो, अपने आप जीना आएगा और अकेला चलना सीखो। एकांत, अंतर ध्यान, अकेला चलना सीखो। यही है अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का पैगाम आप तक। ध्यानी बने, कर्मयोगी बने। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। युग प्रवर्तक श्री कृष्ण भगवान को वंदन। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।